हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। आज से हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूं जो बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, एक तो मेंसुरेशन आना चाहिए क्लास 10 से रिलेटेड। उसका रीज़न है प्यारे बच्चों, उसके फॉर्मूलेस का यूज़ आपको इस चैप्टर में काफ़ी मिलेगा। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि अगर आपने क्लास 11th का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पे सीखने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि उसका भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे बहुत मिलेगा। उसके बाद प्यारे बच्चों कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी आपको आना चाहिए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी कुछ आपको सिखाया गया है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगेन सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन बताता हूँ। कारण यह है कि जब आप एप्लीकेशन जानेंगे तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। देखिए, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। इसका एप्लीकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा प्यारे बच्चों 3 प्लेसेस में लिख देता हूँ और वहीं पे सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम यूज़ कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा सोशल साइंस में। अभी आप सोचेंगे प्यारे बच्चों ऐसा क्या है इसमें जो ये तीनों स्ट्रीम में यूज होता है, ठीक है, कॉमर्स में। तो देखिए प्यारे बच्चों, साइंस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले लेते हैं। मान लीजिए मेंसुरेशन से ही रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपसे पूछ लिया गया, या और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप सोशल साइंस में आ जाइए। सोशल साइंस में आपसे पूछ सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों कॉमर्स में आ जाइए, मार्जिनल कॉस्ट हो गई, मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, तो किसी भी चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम फ्रेम हो सकती है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, इसके बाद आपको ये समझना है कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा और मैं साइड में बताता हूँ ताकि कुछ इधर मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकूँ। देखिए, आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों इसमें सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों क्या पढ़ना है आपको, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। फिर प्यारे बच्चों क्या पढ़ना है, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट। फिर प्यारे बच्चों क्या पढ़ना है, एक टॉपिक है आपके में अप्रोक्सीमेशन। फिर प्यारे बच्चों क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है इसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये तो रही आपके जो आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले, देखिए कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज है क्या चीज, जो आप एक चीज देखते हुए आए, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। y
फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए y डिफाइंड है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखा करते थे, आप ये कहा करते थे कि x की हर एक वैल्यू के लिए y को डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। मतलब x की हर एक वैल्यू के लिए y को ट्रू होना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों डेरिवेटिव के फॉर्म में हम इसको क्या बोलते थे, डेरिवेटिव के फॉर्म में हम इसको बोला करते थे ना, देखिए dy बाई dx, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको आप ऐसे भी लिखते हैं एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। दूसरी बात, इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अच्छे से समझेंगे अभी। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। इतना आपके समझ में आया। देखिए मान लीजिए इसी में एक और क्वांटिटी ऐड कर दी जाए, मतलब वो दो अलग अलग फंक्शन हो और किसी थर्ड के लिए डिफाइन हो। मतलब इसको ऐसे समझिए, मैं भी विथ एग्जांपल आपको बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, दो वेरिएबल है। सबसे पहले x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी के लिए डिफाइन है और y इक्वल्स टू जी ऑफ टी के लिए डिफाइन है, ठीक है। तो इनका डेरिवेटिव क्या होगा प्यारे बच्चों, इनका डेरिवेटिव हो जाएगा, देखिए dx बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। सिमिलरली प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। अब प्यारे बच्चों आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम दीज टू टर्म्स। तो आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे प्यारे बच्चों, देखिए चेन रूल आप जानते हैं, चेन रूल, ठीक है। चेन रूल जानते हैं आप, चेन रूल क्या होता है, dy बाई डी एक्स आप निकाल रहे हैं, ठीक है, जिसमें प्यारे बच्चों आपको dy बाई डी टी दिया है, ठीक है, और dx बाई डी टी दिया है, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि dx बाई डी टी इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक एग्जांपल समझेंगे। एग्जांपल ऐसे समझेंगे प्यारे बच्चों, मैं भी और एग्जांपल्स आपको दूंगा। देखिए एग्जांपल ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, बचपन से हम पढ़ते आए इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए ये S1 पॉइंट है जहाँ से ये डिस्टेंस स्टार्ट हो रही है और ये S2 पॉइंट है जहाँ से फिनिश हो रही है, ठीक है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, ये कार है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आगे बढ़ रही है, और ये एक कार है, सेम कार है प्यारे बच्चों जो यहाँ पहुँच रही है, ठीक है। तो उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, ठीक है। अब मुझे कहना है प्यारे बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि ये डिस्टेंस उसने किस दर से तय की और कितने समय में तय की, किस दर के समय में, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको आप कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे ds बाय डी टी, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में प्यारे बच्चों किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस का आइडिया आपको देता हूं एग्जांपल्स के थ्रू। मान लीजिए कोई सर्कल कह दे, उसका रेडियस बढ़ रहा है विथ इंक्रीजिंग रेडियस। आप जानते हैं प्यारे बच्चों एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, मतलब एरिया तभी बढ़ेगा जब रेडियस बढ़ेगा। सिमिलरली प्यारे बच्चों क्वेश्चन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में फ्रेम हो सकता है, टाइम के रिस्पेक्ट में फ्रेम हो सकता है, मतलब आपसे वो कह सकता है, देखिए ये डिस्टेंस है, मान लीजिए इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, आपसे कह दे, ठीक है, कि मीटर के फॉर्म में पर सेकंड। प्यारे बच्चों सिमिलरली आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करे, आपको एक रेक्टेंगल दे दे, ठीक है, एक रेक्टेंगल दे दिया, इसमें कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो आप कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, उसके लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन लेंथ हो जाएगा, मतलब आप जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर में तो सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस सब में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत से बच्चे क्या होता है ये सब यूनिट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चैप्टर में इसका यूज पड़ेगा। इस चैप्टर में नहीं प्यारे बच्चों, सबसे पहले पर्टिकुलरली टॉपिक रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में, ठीक है। फिर आगे हम जैसे जैसे देखेंगे मैं आपको चीजें समझाता रहूंगा। अब प्यारे बच्चों मैं इसको रब करता हूं, फिर हम देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है ऑफ सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट
टू इट्स रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, व्हेन आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट का, ठीक है। सबसे पहले हम किसी जर्नल के लिए इसको निकालेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, लेट ए बी द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे इसको, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस वो हो रहा है चेंज, तो इसको लिखेंगे बोथ साइड। देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। आपसे कह रहा है ना, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है। और आपको चाहिए क्या, द एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड, तो आ जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा डी ओवर बाय डी आर ऑफ एरिया इक्वल्स टू डी ओवर बाय डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों पाई इंटू 2r, ठीक है। यही होगा, निकल के आएगा। अब प्यारे बच्चों आपको निकालना किस पॉइंट पे, आपको निकालना है r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x इक्वल्स टू x नॉट, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वही चीज़ है, देखिए ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस एट r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू पाई, तो यहाँ से 2 इंटू 5 होगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपको 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर आपको इसी में चाहिए था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है प्यारे बच्चों किसी क्यूब का 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड से, ठीक है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, तो कितना तेज प्यारे बच्चों सरफेस एरिया इंक्रीज होगा व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर, जहां पे लेंथ ऑफ एज 10 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों इसको अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को। देखिए सॉल्यूशन सेकंड का, ठीक है। देखिए ये क्यूब है, देखिए ये क्यूब है, ठीक है। और प्यारे बच्चों वो क्या रहा है कि इसका वॉल्यूम मतलब dv बाय dt, ठीक है, ये कितना है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड से ये चेंज हो रहा है इसका वॉल्यूम, ठीक है। और एज की लेंथ कितनी कह रहा है प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर, आपको एट 10 सेंटीमीटर बताना है, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर है नहीं, पहले हम जनरल के लिए इसको समझेंगे। ये तो 10 सेंटीमीटर पे आपको बताना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि क्यूब की हर साइड कितने की होती है, x की होती है, ठीक है। आप लिखेंगे प्यारे बच्चों लेट V be the volume of a cube
and S be the surface area of a cube with sides x, ठीक है, x सेंटीमीटर ले लीजिए आप, ठीक है, x रखिए। देखिए आप जानते हैं प्यारे बच्चों वॉल्यूम क्या होता है, एक्स क्यूब होता है क्यूब का, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको दे रहा है क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, करते हैं। देखिए क्या मिलता है, डी ओवर बाय डी टी ऑफ वी इक्वल्स टू डी ओवर बाय डी टी ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ से क्या निकल के आया, ये हो गया डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर डी एक्स बाय डी टी, ठीक है। यहाँ पे प्यारे बच्चों दो पैरामीटर्स है, डी वी बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। देखिए डेरिवेटिव करते हैं तो इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि x विथ रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो प्यारे बच्चों ये एडिशनल टर्म आ जाती है, सबसे पहली कंडीशन। लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्यारे बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ एज और x विथ रिस्पेक्ट टू t। और प्यारे बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो ये तो आपको गिवन है, ये कितना है, ये 9 है, तो आप इसको लिखेंगे। देखिए डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 9 बाय 3x स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, अभी इसका यूज पड़ेगा। देखिए अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपसे क्या कर रहा है, सरफेस एरिया, ठीक है। देखिए हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया कितना तेज इंक्रीज हो रहा है व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर, जब एज की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए क्या होगा, सरफेस एरिया होता है प्यारे बच्चों 6x स्क्वायर। कैसे, देखिए कोई भी एक फेस ले लीजिए, देखिए इस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर, और ऐसे 6 फेसेस हैं तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट देखिए लिखिए सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, क्या होगा अब बताइए, विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टी ही होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे जब आगे, तो ये हो जाएगा डी ओवर बाय डी टी ऑफ सरफेस एरिया इक्वल्स टू डी ओवर बाय डी टी ऑफ 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आएगा देखिए डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6 इंटू 2x, ठीक है, डी एक्स बाय डी टी। अब प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए डी एस बाई डी टी 12x डी एक्स बाय डी टी, ठीक है। आपको कहाँ निकालना है प्यारे बच्चों, ये एट 10 सेंटीमीटर निकाल देते हैं। देखिए डी एस बाई डी टी एट एक्स इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 इंटू ये कितना है टोटल, ये है देखिए 3 बाई एक्स स्क्वायर, इसको x ही रहने दीजिए अभी। देखिए x 3 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 बाय 10, मतलब 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। और यही होगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है।
अब मैं इसको रब करता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। प्यारे बच्चों, एक आपने देखा होगा बचपन में बच्चे खेल खेलते थे ऐसे कि किसी झील में, किसी तालाब में बच्चे ऐसे ऊपर से पत्थर डालते थे, फिर जहाँ पे वो पत्थर ड्रॉप होता था उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वहाँ से प्यारे बच्चों एक सर्कुलर वेव निकलती थी जो कि धीरे धीरे एक्सपेंड होती चली जाती थी। वही बच्चों को अच्छा लगता था, मतलब कुछ इस तरीके से। देखिए उसी चीज़ पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है। मान लीजिए ये एक वाटर सरफेस है कोई भी, इसमें लेक कह रहा है तो आप लेक ही समझ लीजिए, ठीक है। ये यहाँ से मान लीजिए ये एक स्टोन है, ठीक है, ये यहाँ पे ड्रॉप किया गया इस जगह पे। तो प्यारे बच्चों ये धीरे धीरे करके ऐसे क्या होगा, सर्कल बनाती जाएगी, सर्कुलर वेव बड़ी होती चली जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, क्वाइट लेक एंड द वेव मूव इन सर्कल्स। वेव देखिए सर्कल्स के फॉर्म में बड़ी होती जा रही एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और प्यारे बच्चों इनके बनने की रफ्तार क्या है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज होता है, ठीक है। तो इसका रेडियस बढ़ रहा होगा ना, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है dr/dt इक्वल्स टू 4 क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर देखिए एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों किसी इंस्टेंट पे जहां पे रेडियस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर होगा, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया। तो एनक्लोज्ड एरिया कितना बढ़ चुका होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, सॉल्यूशन थर्ड का, ठीक है। देखिए आप लिखेंगे सबसे पहले लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस r, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, मतलब प्यारे बच्चों आप इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। ये हो जाएगा d/dt ऑफ a इक्वल्स टू पाई d/dt ऑफ आर स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू पाई 2r dr/dt, ठीक है। प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। आपको एरिया एट किस इंस्टेंट पे, 10 सेंटीमीटर में निकालना है। तो इसको ऐसे लिखिए, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किस रेडियस पे, एट 10 सेंटीमीटर। तो r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 2 पाई r कितना है 10, ठीक है, इंटू कर दीजिए 10, और ये r कितना है dr/dt 4 है। तो यहाँ से कितना आ गया, देखिए 4 2 जा 8 10 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। और प्यारे बच्चों यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था सिस्टमेटिक वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब मैं इसको रब करूंगा, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेंथ क्या हो रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिक्रीज हो रही है रेक्टेंगल की। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, और विड्थ उसकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, y इसके हिसाब से एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। When x equals to 10 centimeter and y equals to 6 centimeter, find the rates of change of perimeter and area of rectangle। देखिए प्यारे बच्चों इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन फोर्थ का। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है।
ये प्यारे बच्चों मान लीजिए कोई साइड है x, ये कोई साइड है y, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इसको आप कहेंगे dx बाई dt, ठीक है। जो कि कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, द लेंथ x ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब ये कम हो रहा है, तो माइनस साइन के साथ इसको लिखेंगे 3 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए एरो बना देता हूँ, dy बाई dt ये कितना है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। ये इंक्रीज हो रहा है, ये माइनस साइन के साथ ही प्लस साइन के साथ है। व्हेन x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, जब प्यारे बच्चों ये x क्या है, ये है 10 सेंटीमीटर और ये y 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए लेट x एंड y बी द लेंथ एंड width of the rectangle, ठीक है। and P be the perimeter and A be the एरिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, द पेरीमीटर के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ए फॉर पेरीमीटर, तो प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा इसका P इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, ठीक है। अब प्यारे बच्चों रेट ऑफ चेंज आपको निकालना है, तो आप इसको लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। ये हो जाएगा d ओवर बाई डी टी ऑफ p इक्वल्स टू 2 dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखिए dp बाई डी टी इक्वल्स टू 2 dx बाई डी टी क्या होगा -3 प्लस dy बाई डी टी क्या होगा 2, ठीक है। यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों -2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। ये क्या है, ये dp बाई डी टी है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, इसके बाद एरिया निकालना है, तो आप लिखेंगे b, देखिए एक पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, फॉर एरिया, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है a इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब प्यारे बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसमें लगेगा क्या, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। ये हो जाएगा d ओवर बाय डी टी ऑफ a बाय x dy बाई डी टी प्लस y dx बाई डी टी, ठीक है। देखिए आपको dy बाई डी टी और dx बाई डी टी दोनों दिया हुआ है, चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और चेंज इन विड्थ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू x कितना है, x एट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्यारे बच्चों dy बाई डी टी कितना है, विड्थ देखिए 2 है, प्लस y इंटू डी एक्स बाई डी टी -3 है, तो इसको -3 कर देता हूँ मैं, ठीक है। और y 6 है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों -6 इंटू 3, तो यहाँ से कितना हो गया 20 माइनस 18, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट है।
ठीक है, पर मिनट। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आंसर। और ये है प्यारे बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स in rupees associated with the production of x units of an item is given by। प्यारे बच्चों ये क्या है, देखिए कॉस्ट ऑफ x यूनिट्स इन रुपीज दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ x यूनिट्स इन रुपीज का एक्सप्रेशन है ये आपके सामने, ठीक है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, जब 3 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ x यूनिट मतलब आपको यहाँ पे x इक्वल्स टू x नॉट मतलब 3 यूनिट्स के लिए निकालना है, ठीक है। वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये मैंने आपको कहा था ना कि कॉमर्स में भी एप्लीकेशन है, आ गया कहीं ना कहीं घूम के क्वेश्चन वो। देखिए सबसे पहले आपको समझना है प्यारे बच्चों कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट तो ये दे रखा है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है, एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, और आप लिखिए आउटपुट। प्यारे बच्चों एक्सप्रेशन आपको दे के रखा है मार्जिनल कॉस्ट का। कॉस्ट ऑफ x यूनिट्स क्या है, देखिए 0.005 एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसको करेंगे आप डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा d ओवर बाय डी एक्स ऑफ c, ये हो जाएगा d ओवर बाय डी एक्स ऑफ 0.005 एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 0.002 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000, ठीक। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू x यूनिट्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 0.005 इंटू 3x स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, हो जाएगा 0.02 इंटू 2x प्लस 30 प्लस 0, ठीक है। देखिए एट x इक्वल्स टू 3 यूनिट्स, x इक्वल्स टू 3 यूनिट्स, ये हो जाएगा 0. प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, ठीक है, 15 और x इक्वल्स टू 3 आपको रखना है, 3 का स्क्वायर 9, 15 9 जा 135, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 135 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 0.12, ठीक है, प्लस 30, इसको सॉल्व करिए और अच्छे से देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे इसमें से, देखिए 12, ठीक है, 12 होगा तो ये हो जाएगा 0.15 मतलब 30.0.15। और प्यारे बच्चों ये क्या है, ये है क्या, मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट है तो ये किस में निकलेगी, ये प्यारे बच्चों रुपीस में निकलेगी, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। अब इसको रब करेंगे प्यारे बच्चों, फिर देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या है, द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज, टोटल रिवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम अ सेल ऑफ एक्स यूनिट
जो कि प्यारे बच्चों हमें रिसीव होता है एक्स यूनिट सेल से ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय, ठीक है। देखिए रिवेन्यू ऑफ एक्स प्रोडक्ट्स, तो ये इसको एक्सप्रेशन के रूप में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू, आपको मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है व्हेन एक्स इक्वल्स टू 5, जहाँ पे 5 यूनिट्स के लिए वो क्या कर रहा है, सेल हो रहा है। वेयर बाय मार्जिनल रिवेन्यू वी मीन दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड एट एन इंस्टेंट, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों क्या है ये, अगेन कॉमर्स का एप्लीकेशन, ठीक है। देखिए मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल revenue with respect to the number of item, the number of items sold, ठीक है। देखिए इसका एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, एक्सप्रेशन है आपके पास revenue with the sale of x product is 3x square plus 36x plus 5, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए हम देख रहे हैं और जो सोल्ड हुए हैं, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ revenue of x equals to d over by dx of 3x square plus 36x plus 5, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा d over by dx of r of x equals to, ये हो जाएगा देखिए 3 2 जा 6x प्लस 36, ठीक है। अब प्यारे बच्चों कितने पे आपसे पूछ रहा है, टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू सॉरी, ये हो जाएगा डी ओवर बाय डी एक्स रिवेन्यू ऑफ एक्स, नंबर ऑफ एक्स यूनिट सोल्ड एट एक्स इक्वल्स टू 5 यूनिट्स के लिए आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 6 × 5 प्लस 36 है, ये देखिए 36 है, ठीक है, इसको 36 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 30 + 6 36, ये हो जाएगा 66, मतलब ₹66 क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा मार्जिनल रिवेन्यू और इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।